हेलो दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 93 और 94 को आप बहुत ही कम समय में डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक बार आप जरूर समझ लीजिए, ठीक है। देखो इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 93 में एक व्यापारी रुपए 110 प्रति किलोग्राम से 215 किलोग्राम चावल को 110 प्रति किलोग्राम के अन्य किस्म के 225 किलोग्राम चावल में मिलाता है और इस मिश्रण को 132 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो पूरे जो मिश्रण का आपका सेलिंग प्राइस है वो आपको 132 दिया हुआ है और सवाल में आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे आप रुपए को देखिए, दोनों का जो प्राइस है वो आपका 110 है, ठीक है। तो पूरे मिश्रण का जो आपका प्राइस आएगा वो आपका 110 ही आएगा। तो इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखो दो तरह के आपके पास चावल है, एक है आपका 215 केजी का है और दूसरा आपके पास कितना है, आपका 225 केजी का है। तो इनका आप रेशियो ले लीजिए, ठीक है ना। तो नंबर आपके छोटे हो जाएंगे। तो कितना हो गया, देखो 5 चौको 20 और 5 तेई 15 और ये कितना हो गया, 5 चौको 20 और 5 पचा 25। तो यहाँ पे देखो ये आपकी क्वांटिटी है, ये पहले किस्म का चावल है, इसको भी हम लोग 110 में बेच रहे हैं और ये भी आप इसको भी हम लोग 110 में बेच रहे हैं। तो टोटल रुपए कितना बनेगा आप निकाल लीजिए। ये 43 किलो चावल है और 1 केजी का रेट आपका 110 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 43 और गुणे में आपका 110 प्लस में ये आपका 45 किलो है और 1 किलो का प्राइस आपका 110 है, तो इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो आपका टोटल आपका प्राइस आ गया, ठीक है। हमें पर केजी का रेट बताना है। तो यहाँ पे देखो टोटल आपका कितने केजी है, ये कितना हो गया 5 3 8 और 4 4 8 88 केजी है आपका टोटल। तो इसको आप 88 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखो ये कितना हो गया 11 अट्ठे 88 हो गया, ये 11 दहम 110 और ये 11 दहम 110। अब इसको आप सॉल्व करिए, 43 गुणे 10 कितना हो गया आपका 430 प्लस में 45 गुणे में 10 कितना हो गया आपका 450 और बटे में कितना हो गया, नीचे आपका 8 बचा हुआ है। तो इसको आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये आपका 880 और बटे में 8, तो कितना आया पूरे मिक्सचर का, देखो प्राइस आपका 110 रुपए पर केजी आपका देखो आया सॉल्व करने पर, ठीक है। तो इसको आपको देखो, ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, लेकिन एग्जाम में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। जब भी देखो दोनों का प्राइस आपका सेम हो, जैसे दोनों 110 के हम मिला रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी को आपको काउंट ही नहीं करना है। आपको मान लेना है कि पूरे मिक्सचर का जो आपका प्राइस है, मान क्या लेना है मैंने प्रूव करके आपको बता दिया है। तो पूरे जो मिक्सचर का आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका 110 है और पूरे मिक्सर को आप 132 में बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो इसको आप डायरेक्ट एग्जाम में आपको करना है। देखो पूरे मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 110 और बेच कितने में रहे हैं 132 में, तो कितने का देखो प्रॉफिट हो रहा है 22 रुपए का हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 110 और गुणे में आपका 100। तो एग्जाम में तो आपको केवल इतना करना है। ये सब जो मैंने बताया केवल आपको समझाने के लिए कि जब भी प्राइस आपका सेम हो तो पूरे मिक्सर का जो प्राइस होता है आपका वही सेम आता है, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट बता देता तो वो रटने जैसा हो जाता। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जीरो से आपका जीरो चला गया, 11 दूनी कितना हो गया 22, तो कितना हो गया 20% उसको लाभ होगा, ठीक है। तो 20% वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। हटा दे रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है और दोनों यूपीएसआई में पूछे हुए सवाल हैं 2021 में। एक व्यापारी 170 प्रति किलोग्राम वाले 255 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म के 170 प्रति किलोग्राम वाले 265 किलोग्राम चावल में मिलाता है और मिश्रण को 204 प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखो यहाँ पे भी जो दोनों का प्राइस है आपका वो 170 है, तो पूरे जो मिक्सचर का प्राइस होगा कितना होगा आपका 170 ही होगा। ये मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूं और उसको आप बेच रहे हैं आप 204 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट देखिए 204 में से 170 आप माइनस कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आसान है, 4 हो गया और 10 में 7 गया 3, देखो 34 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 170 और गुणे में आपका 100, क्योंकि परसेंटेज आपको बताना है। तो जीरो से आपका जीरो चला गया, 17 दूनी कितना हो गया 34, तो इसका भी देखो 20% आया, ठीक है। तो 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो कोइंसिडेंस है कि दोनों का 20% आया है,
कोई जरूरी नहीं कि सबका आएगा, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 93 और 94 सेम टाइप के सवाल थे, तो मैंने इनको एक ही वीडियो में करा दिया है।